साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग नागरिकता के बारे में बात करेंगे। नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसकी व्याख्या की गई। इसको ट्रिक से देखेंगे, बिल्कुल जो परीक्षा में चीजें आती है तथ्य उसको हम आपको भूलने नहीं देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं हूं शिव कुमार, SGM यानी स्काई GS मंथन में आप लोग का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो नागरिकता किसे कहते हैं? किसी देश का लीगल यानी कानूनी सदस्य होना, उस देश का नागरिक उस व्यक्ति को माना जाएगा। और इसकी पहचान क्या है? जैसे कि कोई इंडियन है, भारत का अगर व्यक्ति है तो उसको बताया जाएगा ये इंडियन नागरिक है, इंडियन सिटीजन है। अमेरिका का है तो अमेरिकन नागरिक। ये नागरिक तो हैं, तो इनको कुछ अलग से अधिकार होगा, विदेशियों से हट के कुछ अलग अधिकार होगा। तो वो अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार यानी राजनीतिक अधिकार, सरकारी सुविधाओं में का ये लाभ उठा सकते हैं, यानी जो भी उस देश का सरकार नागरिकों के लिए अलग से सुविधा देती है। सभी देश के व्यक्ति के लिए जो व्यवस्था है वो अलग है, मगर अपने नागरिक के लिए अलग से सुविधा देती है, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इन लाभों के साथ साथ उन नागरिकों का जिम्मेदारी भी है उस देश के प्रति। जैसे नियमों का पालन करना, यानी भारतीय अगर नागरिक है तो भारत के संविधान के प्रति उनको वफादार रहना पड़ेगा, उस नियम को मानना पड़ेगा, वो न चाहते हुए भी उनको मानना ही पड़ेगा। यानी नियमों का पालन करना होगा और अपने देश के प्रति सबसे बड़ी चीज है वफादारी, वफादार होना पड़ेगा। तो इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर भाग 2 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसकी व्याख्या है। तो इसी को हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो देखिए ये ट्रिक है। नभ दोपहर में एक ज्ञान देता है। ट्रिक क्या है? नभ दोपहर में एक ज्ञान देता है। ये तो हमने भारतीय नागरिकता के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है नभ दोपहर में एक ज्ञान देता है। नभ से नागरिकता, दोपहर मतलब दूसरे भाग में है, एक मतलब एकल नागरिकता। इस पद से अनुच्छेद 5 हो जाएगा, आर्टिकल 5, और ज्ञान से 11, अनुच्छेद 11। तो आइए बात करते हैं आगे बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब चलते हैं आगे बात करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त की जाती है, या आप नागरिक बनेंगे या हैं किस आधार पे हैं, इसका कोई आधार तो होगा। तो उसके लिए नागरिकता के आधार के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है जब प्रभु दिखे। जब प्रभु दिखे, ये ट्रिक है। आइए इसको डिकोड करते हैं। जब से हो गया जन्म से, जब से जन्म से। ब से हो गया वंश से। प्र से हो गया पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। और भू से हो गया भूमि विस्तार के द्वारा। दिखे से हो गया देशीकरण के द्वारा। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है जब प्रभु दिखे। ज से जन्म से, ब से वंश से, प्र से पंजीकरण के द्वारा, भू से भूमि विस्तार के द्वारा, और दिखे से देशीकरण के द्वारा। अब इनको हम लोग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जन्म से मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसके बाद यानी 26 जनवरी 1950 से पहले नहीं, उस दिन से और उसके बाद
भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 कोई जन्म लिया इसी दिन, और इसके बाद भारत में जो जन्म लेता है वह भारत का नागरिक होगा। मगर इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? जो राजनयिक भारत में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं विदेशों से आके, उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। दूसरी, विदेशी अगर आए हैं घूमने या कुछ पर्यटन के या दवा कराने के लिए या एजुकेशन के पर्पज से आए हैं, अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। जन्म से क्लियर हो गया। वंश से देखते हैं। वंश से मतलब है वंश परंपरा के द्वारा, यानी भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जन्म लेने वाले व्यक्ति नागरिक होंगे यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा। यह व्यवस्था कब की गई? ये संविधान संशोधन, नागरिकता संविधान संशोधन 1992 में वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता को स्वीकृति मिली, प्रदान किया गया स्वीकृति। तो बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता इस आधार पर मिलती है कि पंजीकरण यानी प्रार्थना पत्र देने से पूर्व वह व्यक्ति भारत में 6 महीने तक यानी 6 माह तक भारत में रहे या रहता रहे। आगे इसमें है, ये शर्तें हैं। आगे क्या शर्त है? दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास करते हुए, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था तो उससे पहले कुछ देश के बाहर नागरिक रहेंगे, देश के रहे होंगे, तो वो अगर भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो पंजीकरण के आधार पर भारत के नागरिक बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर कोई स्त्री भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेती है या की है, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद की बात हो रही है। कोई स्त्री अगर भारत के किसी नागरिक से शादी करती है या भविष्य में करेगी तो वो क्या होगी? भारत की नागरिक होगी। आगे राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, यानी राष्ट्रमंडल देशों का एक समूह है, उसके नागरिक अगर चाहे तो भारत का नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल देश क्या है। राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, कई बार सुने होंगे। तो राष्ट्रमंडल देश क्या है? 56 ऐसे देश, 56 ऐसे देश जो कभी न कभी इन देशों में से 56 देशों का जो समूह है, तो अधिकांश जो देश है कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी गुलामी ब्रिटेन की थी इनकी। और ये देश एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के 56 देश मिला के हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में ही इसका मुख्यालय है। अगर ये समूह किस लिए बना था? प्रश्न उठता है, ये समूह किस लिए बना था? तो ये समूह बना था आपस में व्यापार करने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए ये देश आपस में गुट बनाए थे। और इसके प्रमुख अभी कौन है? इसके प्रमुख देखिए, किंग चार्ल्स तृतीय वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, जो ब्रिटेन के राजा हैं। अब बात करते हैं भू से, भूमि विस्तार। देखिए, भारत अगर किसी विदेशी भूखंड को ग्रहण कर लेता है किसी भी माध्यम से, या युद्ध से या शांति से या विलय से, तो उस भूखंड पे रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब लास्ट में देखते हैं दिखे मतलब देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता उसे मिलती है जो
ना तो भारतीय मूल के हैं, ना ही किसी भारतीय व्यक्ति से शादी किए हैं, यानी वो भारतीय मूल के भी नहीं है, उनके पितामह या पिता भारतीय नहीं थे और वो भारत में किसी से शादी भी नहीं की है, मगर वो भारत का नागरिकता चाहते हैं। तो उनके लिए क्या शर्तें हैं ये देख लीजिए। आवेदन देने से पहले उनको 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। 1 वर्ष तक भारत में वो रहते हैं। 1 वर्ष तो ठीक है, अब वो 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक भारत में निवास किए हो। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष रह लिए और देशीकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त करें, नहीं। 1 वर्ष तो आपको जब आवेदन दे रहे हैं उससे पीछे 1 वर्ष तक आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप भारत में हैं, और उससे पहले भी 14 वर्ष का समयावधि में से 11 वर्ष भारत में आपको निवास किए। इसमें एक संशोधन किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, यानी CAA अमेंडमेंट 2019 के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं। इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 11 वर्ष के जगह 5 वर्ष तक भारत में निवास किए हैं, तो उनको देशीकरण के द्वारा, या वो आवेदन करते हैं तो देशीकरण के तहत नागरिक बनाया जा सकता है। तो ये 5 समुदाय कौन सा है? ये 5 समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 समुदाय हैं। ये 2000 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये प्रावधान किया गया। अब ये तो बात हो गई भारत के नागरिक बनने की प्रक्रिया। अब भारत का नागरिकता छीनने या भारत का नागरिक नहीं रहने का भी कोई तो प्रावधान होगा, तो इसके भी प्रावधान है। तो भारतीय नागरिकता अंत होने का प्रावधान जो, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक बहुत आसान है। ये ट्रिक है आपस, यानी इस आधार पे भारतीय नागरिकता आपका छीनी जा सकती है, आप भारत के नागरिक नहीं रह सकते। तो पहला है, अगर आप अन्य देश का नागरिकता अपना लिए हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। प से परित्याग, यदि आप भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। और ये है लास्ट वाला, बहुत कष्टदायक है। ये है सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर। ये कब की जाती है? जब आप देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी करें या फिर अन्य बहुत बड़ा घटना आप देश के साथ कर ले, तो आपका नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। तो भारत का नागरिकता या भारत का नागरिक नहीं रहने के लिए या भारतीय नागरिकता अंत होने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक है आपस। अ से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना, प से नागरिकता का परित्याग कर देना, स से सरकार द्वारा नागरिकता आपका छीन लेना। तो इस तरह से नागरिकता वाला चैप्टर समाप्त हुआ। ट्रिक से हम लोगों ने देखा, मजा आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ नया चीज चाहते हैं तो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।